जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 ख़बरों पर आज हम बात करेंगे। पहली बात यह है कि फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने आज एनटीयू में ख़िताब किया। उस ख़िताब के चीदा चीदा नकात क्या थे उस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि लियारी वाला वाक़या सुहाने रूह बन चुका है और जो बिल्डिंग गिरी है बगदादी में उसके हवाले से कुछ नए इंकशाफात हैं वो आपको बताएंगे। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि सवात वाला जो वाक़या हुआ था उसके हवाले से आज एक रिपोर्ट पेश की गई है कमिश्नर साहब की। कमिश्नर साहब उस रिपोर्ट में ख़ुद और वज़ीर आला को किस तरह बरीउज़्ज़म्मा करते करार देते रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ़ के हवाले से बात करते हैं। फील्ड मार्शल साहब ने आज एनटीयू में ख़िताब किया, भारत को बड़े सख्त अल्फाज में वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि अगर भारत की जानिब से आइंदा भी कभी किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो उसका इबरतनाक अंजाम होगा भारत के लिए। बड़ी क्लियर कट बात की गई, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन, किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं रखा गया। और ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एक तो ये है कि अपना स्टांस क्लियर हमें करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ, और इंडिया में नेशनल लेवल पर और पाकिस्तान में भी कुछ तजज़ियाकार, सियासी तजज़ियाकार इस तरह की बात कर रहे हैं कि भारत में ना मोदी हुकूमत अब डगमगा रही है और अपोजिशन स्ट्रांग हो रही है। कांग्रेस उनसे रोज़ सवाल पूछ रही है आपने कितने जहाज़ गिरवाए हैं, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे। मोदी साहब ने एक स्टेज तक लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई हम जंग जीते हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो जंग नहीं जीते और भारतीय अवाम को जो बेवकूफ़ वो बनाना चाहते थे। इतने इस दौर में जहाँ इंफॉर्मेशन पे कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, इतने सामने के एविडेंस थे कि वो मोदी सरकार को के बारे में लोगों को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। पहलगाम का कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, सारे इनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम धर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है और लोग कहते हैं कि ये कहीं कोई मूवमेंट ना बन जाए। और अगर मूवमेंट बन गई तो 15 साल मोदी सरकार का मैंडेट रहा है, लेकिन 15 साल तक वो रहते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अब कांग्रेस भी ज़ोर पकड़ रही है, लोगों के अंदर जो है वो शऊर भी आता जा रहा है। और फिर दूसरा ये है कि उन झूठ के पाँव नहीं होते, वो कब तक लोगों से झूठ बोलेंगे। तो इन हालात में सोचा जा रहा है कि कहीं इंडिया पाकिस्तान पे कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। मेरी ज़ाती राय में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें हर तरह की सूरत हाल के लिए दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर तो कोई ऐसा एडवेंचर होता है तो फिर तो एक दफ़ा फिर भारत जो है मुँह की खाएगा, क्योंकि पहले भी जो कुछ हुआ वो ना भारत ने तसव्वुर किया था और वो समझ रहे थे कि हमारी मिलिट्री माइट इतनी ज़्यादा है कि हाँ सारी दुनिया हमारे साथ है। और वो जो भारत के एक जर्नैल साहब हैं वो भी यही कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ ये चाइना भी था और ये भी था। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जब ये कह रहे हैं तो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं और उनको शिकस्त हुई है। और भारत अगर ऐसा एडवेंचर करेगा तो दोबारा उनको ऐसा ही जवाब मिलेगा। तो ये बात क्लियर कर दी गई है। और आज जो खिताब था फील्ड मार्शल साहब का, उसमें इस बात को सराहत से बयान कर दिया, अगर मुस्तकबिल में ऐसा होगा तो फिर भारत को नाकों चने चबवाए जाएंगे। दूसरी खबर जो हमने करनी है वो लियारी के हवाले से है। बगदादी जो इलाका है इस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया और सारे पाकिस्तान में लाइव ट्रांसमिशनें देखी वहाँ से कि एक इमारत गिरी है, उसके नीचे मलबे तले 27 अफराद आकर हलाक हो गए। अब ये पूरा माफिया है, बिल्डिंग माफिया कराची में, इसको समझें। इमारतों को मुद्दतों से लरज़ रही हैं, उनको नोटिस दे दिए जाते हैं, लेकिन नोटिस की वो हालत होती है कि वो रद्दी की टोकरी में जाते हैं, उनसे पैसे पकड़ लिए जाते हैं। और ये इमारत 3 मंजिला इमारत थी, इसके ऊपर 2 मंजिलें बनी, फिर इसके ऊपर पेंट हाउस बना। ये गरीब इलाके में एक इमारत है और वहाँ पर मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये इमारत गैर कानूनी बना दी। बिल्डिंग माफिया ने नोटिस भेजा, लेकिन जब उन्होंने कोई बिल्डिंग खाली करानी होती है ना, वो उसकी बिजली बंद करते हैं, पानी बंद करते हैं, गैस बंद करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती निकालते हैं। लेकिन इन्होंने एक घटिया सा नोटिस भेजा और उसके बाद कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि किसी बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने पैसे पकड़ लिए होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना
गरीब इलाका है। ये इस बिल्डिंग में ज़्यादातर हिंदू बरादरी जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं वो रहते थे, और जो हलाक होने वाले हैं उसमें से 27 में से 21 जो है हिंदू थे। और उस 21 में जो है, तो ये और तकलीफ़ दह बात है अब कि हमारी अक़लियतों के साथ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। ये इलाका पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का, और ये बिल्डिंग 1974 से बनी थी, यानी भुट्टो साहब का प्राइम होगा जब ये बिल्डिंग बनी थी। उस वक्त से इसके ऊपर कोई तामीर मज़ीद बेहतरी के कोई चीज़ें नहीं की गई, और ये जो बिल्डिंग है इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाक़िस थी। कहा यह जाता है कि गरीब आदमी जान की बाजी तो लियारी से हार सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी लियारी से नहीं हार सकती। नबील कबोल साहब हैं यहाँ के MNA, वही यहाँ की सियासत के करता धरता है। उनके साहबजादे जो हैं वो वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान हैं। अब अगर गरीब आदमी क्या करे, अपने MNA के पास जाएगा वो नबील कबोल हैं, या वज़ीर आला के पास जाएगा वो जनाब उनके साहबजादे हैं, तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकती। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बुरी गवर्नेंस भी यहाँ से पता चलती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, और ये लोग बड़े डेडिकेटेड हैं पीपल्स पार्टी के साथ। कोई वोट नहीं, वो वोट हमेशा पीपल्स पार्टी को मिलता है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एक और एंगल भी ये था इस स्टोरी का कि जब बल्दिया कह देती है किसी इमारत में कि ये इमारत रहने के काबिल नहीं है, लोग वहाँ से नहीं निकलते, ये भी एक इंसानी अलमिया है, तो बल्कि धक्के दे के उन्हें निकालना पड़ता है। अब इसमें 2-3 बातें हैं। कोई भी शख्स अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा, गरीब लोगों की ये इमारतें हैं जो लरज़ रही हैं, तो वो क्या करें? हुकूमत उनको मुतबादिल क्या फ़राहम करती है? उनको मुतबादिल फ़राहम करती है किसी स्कूल में चंद दिनों के लिए उनके बिस्तरे लगा दिए जाएंगे, लेकिन उनको घर चाहिए। और होता ये है कि इस तरह का प्लॉट जो कि होता है उसको बाद में नीलाम करके उसकी कीमत उन को दी जाती है, लेकिन ये फिर आपको पता है कि कीमत मिलती है नहीं मिलती, ये एक अलहदा बात बन जाती है। तो ये इस सारी कहानी का सियाक़ व सबाक़ है। मुझे इसमें एक मस्बत पहलू ये लगा कि इस बिल्डिंग के पड़ोस वाली बिल्डिंग में एक साहब रहते थे, सलमान अहमद। उनके साथ वो जब बिल्डिंग साथ वाली गिरी, पहले तो वो समझे ज़लज़ला आ गया, फिर वो भागे तो उन्होंने देखा कि 2 बच्चियाँ जो हैं वो सीढ़ी से लटक रही हैं। तो उन्होंने जैसे ही उन बच्चियों को दबोच के महफूज जगह लेके आए, साथ ही वो जो सीढ़ी थी वो भी गिर गई और इन बच्चियों के वालिदैन मलबे तले दब गए। ये बच्चियाँ हिंदू बच्चियाँ थी और सलमान अहमद साहब ज़ाहिर है मुसलमान थे। तो उन्होंने जब ये बात की, उन बच्चियों को बचाया, तो उन्होंने तो नहीं अक़लियतों का सवाल किया, उन्होंने तो नहीं पूछा कि अपने मुसलमान होने को बहुत बड़ाई साबित की। उन्होंने वो किया जो इंसानियत का दर्स था, जो उन्हें करना चाहिए था, तो जो हमारे मज़हब इस्लाम का दर्स है कि इंसानी जान बचाई है और बेकस को, मजबूर को बचाया है। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है। हम इंटरफेथ हार्मनी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। मेरे ख़्याल में इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से अगर हमें इस मिसाल को, इस शख्स को कोई अवार्ड वगैरह दें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इसको कौमी सतह पर इसकी अहमियत को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। आखिर में बात कर लेते हैं सवात वाले इंसिडेंट की। सवात का इंसिडेंट जो है वो अभी भी लोगों को हॉन्ट कर रहा है। आज कमिश्नर साहब ने एक रिपोर्ट जमा कराई है। उन्होंने कहा है जी कि वो जो होटल का गार्ड है उसने मना किया था कि ये लोग पानी में ना जाएं। अच्छा, कमिश्नर है वली अमीन गंडापुर के अंडर, वो कैसे उनके ख़िलाफ़ गलत इंक्वायरी रिपोर्ट दे सकता है? दूसरा, जो होटल है वो गैर कानूनी बना हुआ है, उसका गार्ड क्या ज़िम्मेदार है? हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने वहाँ पे कोई बाड़ लगाई, कोई रेस्क्यू का तरीका लगाया, कोई सोचा कि अगर बंदे फंस जाएंगे तो किस तरह करेगा? अलमिया ये है कि अब अगले 24 से 48 घंटे के दौरान KPK में शदीद बारिशों और तूफ़ान का अंदाज़ा, तखमीना लगाया जा रहा है, तो प्रेडिक्शन है। तो क्या KPK हुकूमत ने कोई इंतज़ाम किया? कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए नाअहल है, और नाअहलों की हुकूमत है KPK। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों को डंडे मरवाने के लिए जो सामने आते हैं, बाकी इनका लोगों की फ़लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़िलवक़्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।